और ये तो मार लिए ना फिर मैंने दीवार पर कुछ आसान नहीं सीखा पर ये गांव में वो ना कम लोग गांव में बस धीरे वो धीरे चलते चलते पूरा वहाँ तक ले पूरा दिखना चाहिए कि इतना फट चुका है ना ना। मैं पैंट पहना नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान के साथ साथियों आज हम ग्राम सभा फलई में आ रखे हैं और हमारे बीच में एक ये गरीब परिवार है फलई का। इनका नाम है पंचमू लाल, सन ऑफ बालकू लाल, और ये ग्राम सभा फलई के मूल निवासी हैं। और पिछली जो 2025 में जो आपदा आई थी, उस आपदा में इनका पूरे मकान का जो पोस्ट था, और मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन को ये रास्ता बताएं। ये पूरा रास्ता इस लेवल पे था और इस लेवल से कम ये आज 5 फीट नीचे बैठ चुका है पूरा रास्ता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर जो शासन प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और इन्होंने अपने स्तर से तहसील रुद्रप्रयाग में भी अपनी एप्लीकेशन दी, और जो हमारे एडीएम साहब हैं उनको भी अपनी एप्लीकेशन दी, और बसुकेदार तहसील में भी तहसीलदार को भी दी और पटवारी जी को भी दी। पर अफसोसजनक बात यह है कि इनकी मकान का पूरा पस्ता ढह गया है और मकान को अभी भी लगातार खतरा बना हुआ है। और धीरे धीरे इनकी मकान आप देखेंगे, जब यहाँ आके सर्वे करेंगे तो पूरी मकान इनकी तिरछी हो रखी है, और धीरे धीरे ये देखो नीचे की मकान तक भी जा सकता है। अगर ये टूटता है तो नीचे की मकान को भी खतरा बना हुआ है। 4 परिवार रहते हैं। तो 4 परिवार रहते हैं। अगर ये मकान पूरे का पूरा नीचे बैठ जाता है, लगातार भू धसाव हो रहा है, जिस हिसाब से मैंने आपको ये देखा कि भू धसाव के कारण ज़मीन में दरारें पड़ी हुई हैं, तो ये मकान अगर गिरता है नीचे तो नीचे की जो मकान है उसको भी खतरा हो सकता है। ये आम रास्ता भी है गाँव का पूरा। तो पंचमू लाल हमारे साथ हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 6000 से क्या मकान का पोस्ता बन सकता है? सोचने की बात है। 6000 तो शायद लेबर का जो दिहाड़ी है वो भी नहीं हो पाएगी। तो शासन प्रशासन के द्वारा इनको मात्र 6000 रुपये दिए गए हैं, और इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट कर, गरीब आदमी हैं, मजूरी दिहाड़ी करते हैं, और इन्होंने अपने स्तर से इस पोस्ते को लगवाया। और आज फिर वही अवस्था बन चुकी है। अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है और 2-3 बारिश में ये फिर से ये दरारें पड़ चुकी हैं और फिर से इनके मकान को लगातार खतरा बना हुआ है। तो गरीब परिवार कहाँ जाके अपनी विडंबना बताए? तो हम ज़रा 2 वर्ड पंचमू लाल जी से सुनेंगे कि इन्होंने क्या किया और किस तरीके से इन्होंने इस मकान को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम पंचम लाल है। मैं जो है ग्राम सभा फलई से आता हूँ, और ये जो है कि पूरा मकान मेरा जो है कि अगले साल आपदा में भी जो है कि पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण से जैसे तैसे करके मैंने ये पोस्ता लगाया, और 6000 रुपये मात्र शासन प्रशासन द्वारा मेरे को मिला है। और ये गांव का आम रास्ता भी है, सार्वजनिक रास्ता है। गांव की बारात सब इसी रास्ते चलती है, सब बंद हो रखा है। गाय खच्चर जो भी चलते हैं सब इसी रास्ते से जाते हैं, पर किसी को जो है कि गांव वालों को भी नहीं पड़ी है, क्योंकि मकान खतरा मेरा बना हुआ है। गांव वाले भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ नीचे 4 परिवार और रहते हैं, इनको भी खतरा बना हुआ है। और जो है अभी तक मेरे को जो है कोई ना कोई प्रदान नहीं किया, ना कोई कुछ, किसी ने प्रशासन कुछ ने मेरे को जो है कि अभी कुछ। तो पंचमू लाल जी का कहना ये है कि अभी तक पंचमू लाल जी को जो मदद मिलनी चाहिए थी तो वो मदद मिली नहीं है। 6000 रुपये कोई मदद राशि नहीं होती है, ठीक है। वो तो एक आश्वासन तौर पे दिया है कि हमने आपकी मदद की है, बाकी 6000 रुपये कोई राशि नहीं है कि जिससे मकान बन सके। 6000 में तो मेरे ख्याल से यहाँ एक छोटा सा ट्रक रेती का भी नहीं आ सकता है, उसकी भी कीमत 5000 है, और फिर उसके बाद जो लेबर लगती है उसका किराया 10,000 रुपये हो जाता है। तो 6000 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं। इसलिए हम आपदा प्रबंधक को कहना चाहते हैं, डीडीएमओ साहब को, कि सर ये वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप अपने स्तर से इस गरीब परिवार को उचित धनराशि देने का कार्य करें, कि जिससे पंचमू लाल अपनी ये जो सुरक्षा दीवार है इसको फिर से रिपेयर करके और अपनी मकान को सुरक्षित कर सके। और मैं इस वीडियो के माध्यम से डीएम सर को भी कहना चाहता हूँ, गांव का रास्ता पानी और ये आम रास्ता है, जनता से ले जा रहे लोग,
जनता यहाँ से आती जाती है और लगातार जनता को भी गिरने का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि मकान पूरा क्षतिग्रस्त है और धीरे धीरे भू धसाव लगातार हो रहा है। तो मैं डीएम साहब को भी कहना चाहूँगा, एडीएम साहब को भी और एसडीएम साहब को, जो हमारी जोखोली एसडीएम है, आपसे भी सर निवेदन है, ये वीडियो आप तक भी पहुँचेगा, तो आप इसमें इस गरीब परिवार की पंचमू लाल की सुध लें और इस मकान को बनाने के लिए उचित धनराशि दें, कि जिससे इस गरीब परिवार का मकान बचे और जो इनका जो आगे का जो हिस्सा है वो सुरक्षित हो सके, और नीचे की जो मकान है उसको भी खतरा ना हो। कल उठ के अगर बड़ी अनहोनी होगी तब प्रशासन जगेगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हम कहना चाहते हैं और हम पटवारी जी को भी कहेंगे कि सर आप अपने स्तर से इस गरीब परिवार की सुध लें। मान्यवर बरतवाल जी, आपसे भी निवेदन करते हैं सर कि 6,000 रुपये में सर क्या 6,000 रुपये में क्या हो सकता है सर, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तो आप इस गरीब परिवार को उचित धनराशि देने का। और गरीब परिवार आप बोला ये कुछ कहना चाहते हैं। इनका कहना है कि ये रात को डर के मारे इस मकान में रहते नहीं, अपना इनका पुराना मकान है वहाँ रहते हैं, क्योंकि रियली खतरा बना हुआ है। अगर बारिश आ जाती है कहीं पूरा मकान नीचे गिर गया तो कितना नुकसान होगा। तो सर आप सभी से मेरा निवेदन, और मैं अगस्त मुनि वीडियो साहब को भी कहना चाहता हूं कि सर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो सर इस गरीब परिवार की पंचमी लाल की सुध लें, इनके मकान को लगातार खतरा बना हुआ है। और दूसरी बात, ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ गरीब परिवारों के यहाँ वोट के समय आप लोग दिखते हैं, जब चुनाव का दौर आता है तब आप लोग घर घर दिखते हैं, परंतु जब गरीब परिवार समस्या में होता है तो इनकी समस्या के समाधान के लिए कोई आगे नहीं आता है। ठीक है, तो मैं सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या स्वयं प्रधान भी क्यों नहीं है, तो आप लोग का दायित्व बनता है कि गरीब परिवार की सुध लें और इनके इस जो ये मकान को क्षतिग्रस्त हो रखा मकान, इसमें इनकी सहाय करने की राशि करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।